एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर दीजिए। पहला सवाल है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है तुमको, गुणात्मक प्रतिलोम और कुछ नहीं व्युत्क्रम है। तो -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं में हमें इसका उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले एक -1/8 ये एक मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 एक 8 और एक जोड़ेंगे 9, ये नीचे नीचे गुना होता है 8 एक 8 और ये वाला जोड़ना होता है। ठीक है, तो गुना का चिन्ह प्लस का जोड़, यहाँ पे -9/8 आएगा। ठीक, तो हमसे पूछता है कि क्या -1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये हमारे पास संख्या है, दी गई संख्या क्या थी, वो संख्या थी -1/8। ठीक है, अब ये हमारे पास वो संख्या है, सरल भिन्न में हम उसको बदल चुके हैं। -9/8 इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा जिससे गुना होकर ये 1 हमें दे। अच्छा ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिर्फ इतना बता दो कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम होगा, इसके साथ माइनस है तो -9 8/9 होगा इसका व्युत्क्रम। लेकिन सवाल में पूछ रहा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है, तो क्या इसका व्युत्क्रम मैच हो रहा है। -8/9 यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इसका जो व्युत्क्रम है -8/9 है, ना कि 8/9 प्लस वाला, वो नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ आया कि जो दिया गया हमें भिन्न था, मिश्रित भिन्न, उसको हमने सरल भिन्न में बदला। सरल भिन्न में बदलने के बाद हमने इसका व्युत्क्रम निकाला जो कि आया -8/9, जो कि दी गई संख्या 8/9 से मैच नहीं होता। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है नहीं। तो क्यों नहीं वो हमने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट सवाल, क्या 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं। सबसे पहले कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम कितना दे रखा है, 0.3। बोलता है कि ये जो है इस संख्या का व्युत्क्रम ये है 0.3। तो चेक करते हैं क्या इस संख्या का व्युत्क्रम 0.3 आता है। अगर आता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। सबसे पहले अगेन इसी टाइप का हमें एक मिश्रित भिन्न दिया गया, तो इसको बदलो आप। सबसे पहले सरल भिन्न में तो 3 ये नीचे गुना होगा, ये वाला जोड़ दिया जाएगा, तो 3 3 9 9 1 10। तो मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदला तो कितना आया, 10/3। अब 10/3 का हम निकालेंगे व्युत्क्रम जो कि हो जाएगा 3/10। ठीक, 3/10 को अगर हम दशमलव रूप में लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि 0 1 है तो एक संख्या के इधर पॉइंट लगना होगा, तो 0.3 आएगा इसको व्युत्क्रम। ठीक है, दशमलव रूप में। तो हमें यहाँ पर कहा गया है क्या 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हाँ है। देखो हमने क्या किया, हमें पहले ये मिश्रित भिन्न दे रखा था 3 1/3। ठीक है, ये इस मिश्रित भिन्न को हमने बदला एक सरल भिन्न में। ठीक है, 10/3 आया, इसका व्युत्क्रम हमने निकाला तो क्या आया, 3/10। 3/10 का दशमलव रूप हमने निकाला तो 0.3 निकला। क्वेश्चन में भी हमसे यही कह रहा था कि 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0/3 है। हाँ है, क्यों है वो आपने देख लिया। ठीक है, ए बी फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर सी डी को देखते हैं। सी और डी में हमसे कहता है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। सबसे पहले 0.4 हमें दिया गया है, 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। सी और डी बोल रहा बोर्ड पर, सी और डी ये रहा बोर्ड पर, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। 0.4 का व्युत्क्रम निकालने के लिए बोल रहा है और चेक करने बोल रहा है क्या 5/2 है 0.4 का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले आप देखो ये दशमलव रूप में है, दशमलव रूप में व्युत्क्रम निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, तो आप क्या करो इस दशमलव को भिन्न रूप में बदलो। ठीक है, 0.4 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या दी गई है हमें, एक ही संख्या है, तो आप क्या करो एक लिखो, उतने ही जीरो दो जितने पॉइंट के बाद संख्या है। तो 4/10 हमारा जो भिन्न है वो बन गया 4/10। इसको आप काटो, 2 दूनी 4 2 5 10, क्या बन के आया 2/5। मतलब ये जो 0.4 हमें दे गया था, मतलब 0.4, ये हमने भिन्न रूप में लिखा तो हमें क्या मिला 2/5। ठीक है, 0.4 को हमने भिन्न रूप में लिखा तो हमें मिला 2/5। इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो क्या होगा 5/2, जो कि इससे मैच करता है। ठीक है, तो बस यही हमसे पूछ रहा है कि क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, तो हाँ है, क्योंकि हमने देख लिया क्यों है, तो यहां पर लिखोगे हाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करके कितना होगा।
सवाल बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 6/13 को गुना करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो 6/13 को तो हमने गुना करना ही है, लेकिन किससे गुना करना है? गुना करना है इस दी गई संख्या के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम निकालो। -7/16 का क्या व्युत्क्रम होगा? 16 को ऊपर भेज दो, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या निकलेगा? -16/7। इसको गुना करो आप -16/7 से, ठीक है। 16 का पाला 6 बारी पढ़ोगे तो 6 6 36, 9 यहाँ पे, ठीक, माइनस वाला, और 13 6 तो 91 होता है, ठीक है। तो -96/91 हमारा आंसर आया है। तो सी और डी भी कंप्लीट। ई एफ जो कि आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई और एफ बोर्ड पर आखिरी दो सवाल सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। 5/7 प्लस 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 5/7 प्लस 2/7 गुना 5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। कल ये करते हैं। 7 और 7 का लॉस लीजिएगा तो कितना होगा? 7 होगा। 7 का भागा कीजिएगा कितना होगा? 1। 1 का गुना कीजिएगा कितना होगा? ये डायरेक्ट आप कर लो, ठीक है। लॉस आ जाएगा, ये गुना करोगे तो 5 और इधर भी 2, 7/7 होगा, ठीक है। गुना किससे हो रहा है? 5 से। काट दो, 7 और 7 को काट दो, कितना बचा? 1। 1 गुना 5 कितना होगा? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0/2 का व्युत्क्रम होगा ही नहीं, वो अपरिभाषित होगा, ठीक है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता। 0 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी 1 लाके नहीं देगा, ठीक है। 0 का गुना आप कितने से भी कर लो, कभी भी आपको 1 लाके नहीं दे सकता। इसका मतलब इसका व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता है। तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। सिंपल बेसिक्स में 0 किसी भी संख्या को गुना करके 1 नहीं लाके दे सकता है, 0 ही आएगा। दैट मीन्स 0 का व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है, वो अपरिभाषित है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटेड। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।